तीन जादुई नागिन बहनें। फीकी पुरानी साड़ी का पहरावा पहने हुए त्रिवेणी बेरंग घर के दीवट पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी तीनों बेटियां शिवी, मनिका और सुनहरी उसके पास आती हैं। माँ, चलिए खाना बन गया है, खा लीजिए। तुम तीनों खाकर सो जाओ, अभी मेरा मन नहीं है। माँ, आप भले तौर से जानती हैं कि आपके बगैर आपकी बेटियों के गले से खाने का एक कौर भी नहीं उतरेगा। इससे पहले कि खाना ठंडा हो, चलिए खा लेते हैं। फिर त्रिवेणी अपनी तीनों बेटियों के संग खाने की थाली में बैठ जाती है, मगर मानो उसका मन वहां मौजूद ही नहीं था। देर रात तीनों बेटियों के सो चुकने के बाद त्रिवेणी आसमान की ओर ताकते हुए कहती है, कल मेरी तीनों बेटियां पूरे 18 बरस की हो जाएंगी। जाने कल पूरी दुनिया को अंजोर करने वाला पूनम का चांद मेरी बेटियों पर क्या रंग दिखाएगा। पूरी रात जागती हुई त्रिवेणी रात की बेला बीतने की बाट जोहती है। पहर के बीतने के बाद सवेरा आता है और सांझ की बेला बीतने के साथ बादलों से चांद बाहर निकलता है। जैसे ही चांद की पहली किरण त्रिवेणी की तीनों बेटियों के शरीर पर पड़ती है, उनका शरीर नागिन का अवतार धरने लगता है। ये क्या हो रहा है? आखिर हम तीनों बहनों के शरीर में ये बदलाव कैसा? हमारे हाथ पांव नागिन का आकार क्यों और कैसे ले रहे हैं? एकाएक तीनों बहन सुनहरी, लाल और नीली अर्ध नागिन में बदल जाती हैं और तीनों नागिन के मुंह से अलग अलग रत्न बरसने लगते हैं। जैसे नीली नागिन के मुंह से हीरे की खान बरसती है, वहीं सुनहरी नागिन के मुंह से सोने के सिक्के तो लाल नागिन के मुंह से नोटों की बरसात लग जाती है। ये देखकर त्रिवेणी अपने टखनों पर बैठकर कहती है, जय हो भोलेनाथ, उस नागिन का कथन खरा सच था। मेरी तीनों बेटियां जादुई नागिन हैं। जैसे जैसे चांद की लौ धीमी होकर ढलने लगती है, तीनों नागिन के मुंह से निकल रहे हीरे, पैसे और सोने भी निकलना बंद हो जाते हैं और पूर्णिमा की रात बीतते ही तीनों जादुई नागिन अपने इंसानी अक्ष में आ जाती हैं। माँ, ये सब कैसे हो रहा है? हम तीनों बहनें जादुई नागिन में कैसे बदल गई? बताइए माँ। माँ, क्या हम तीनों आपकी बेटियां नहीं? क्या हम किसी नागिन का अंश हैं? नहीं, मैंने तुम तीनों को अपनी कोख में रखकर सींचा और सृजा है। आप हमारी जननी हैं तो हम जादुई नागिन कैसे? क्योंकि तुम तीनों के भीतर नाग कन्या के गुण हैं। ये बात तुम तीनों बहनों के जन्म से पहले की है। जब तुम्हारे पिता के देहांत के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भ से हूँ, मैं चूल्हे की आंच के लिए लकड़ियां लाने जंगल गई थी, जहाँ पूरे गांव गढ़ की भीड़ जुटी हुई थी। भाइयों, ये बखत सोचने विचारने का नहीं। अगर हमने इस नागिन को जिंदा छोड़ दिया तो जाने कितने ही जन इसके जहर का कौर हो जाएंगे। अरे इस नागिन का फन कुचल देते हैं, इस तरह ये बलहीन होकर मर जाएगी और इसी बहाने हमारे गांव में मीडिया और पत्रकारों के पांव भी पड़ जाएंगे। अरे ये क्या करामात कर रहे हैं आप सभी जन? एक बेजुबान जानवर को लहूलुहान कर दिया है। एक हाथ से आप शिव शंभू को जल चढ़ाते हैं और आज उसी हाथ से शिव भक्त का लहू बहा रहे हैं। अरे बज्जात बला, तू तो बीच में नहीं बोल तो बेहतर है। ब्याह के बरस भर के भीतर पति को खा चबा गई चंडालिनी, अब चाहती है कि ये नागिन इस गांव को निकल जाए। दामोदर की झूठी दलीलों में आकर पूरा गांव गढ़ त्रिवेणी की बातों का बहिष्कार करके उस नागिन के ऊपर लाठियों की मार बरसाकर उसे अधमरा करके चल देता है और त्रिवेणी बिलखते हुए कहती है, हे शिव शंभू, देख तेरे संसार की दशा क्या हो गई है। मुझे कुछ करना होगा। त्रिवेणी की नजर जंगल में उगे बेलपत्र पर पड़ती है। जैसे ही वह उसका लेप नागिन के लथपथ शरीर पर लगाती है, तभी नागिन एकदम से विशाल अर्धनागिन सर्पिका में बदल कर बोलती है धन्य नारी, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं नागलोक की नाग कन्या नागेश्वरी हूँ, जो भ्रमण के लिए यहाँ आई थी। तुमने मुझे इन कसाईयों के कारण मौत का कौर होने से बचाया। मेरी सांस तुम्हारी देन है। कहो, क्या वरदान चाहती हो? हे नाग देवी, मेरे पति का अंश मेरे पेट में पल रहा है। वह इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे बच्चों की परवरिश के लिए मदद चाहती हूँ। तुम्हारे गर्भ का फल ही तुम्हारी गरीबी को मिटाएगा। तुम 3 बेटियों को जन्म दोगी। जिस पल छिन वह तीनों 18 साल की होंगी, वह जादुई नागिन बनकर तुम्हें हर दुख से उबारेंगी। ऐसा कहकर नागिन वहां से चली जाती है और फिर ये नाग देवी मुझ गरीब के गर्भ को कैसे श्राप तले बांध गई। इस तरह गर्भ के ठीक 9 माह बाद त्रिवेणी 3 बेटियों की मां बनती है। उसकी बेटियों की नीली आंखें थी। जैसे जैसे उसकी बेटियां बड़ी होती गईं, शिव के प्रति उनकी भक्ति भाव बुलंदियों पर पहुंचती गई।
तो क्या अब हम तीनों बहनें हर पूर्णिमा की रात को नागिन बन जाएंगी? हाँ मेरी बेटी। माँ, ज्यों कि हम तीनों बहनें जादुई नागिन हैं, तो अब हमें इस मड़ई में जीवन काटने की जरूरत नहीं। अपनी जादुई नागिन बेटियों की बदौलत त्रिवेणी उस मढ़ई की जगह महल जैसे घर की नींव रखकर पूरे गांव गढ़ की नजरों में चढ़ जाती है। हर एक महीने की पूर्णिमा की रात तीनों बहनें जादुई नागिन का भेष धरकर बहुतायत तौर पर हीरा, पैसा और सोना देती हैं। एक दिन सरोजा उसके पास आती है। त्रिवेणी, मेरी मदद करो, बड़े आस से तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ सरोजा, कहो ना, क्या बात है? जब से प्रमोद ने बीमारी का बिछौना पकड़ा है, घर की बागडोर संभालना मेरे बस की रही नहीं। कई रोज से बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। तू चिंता मत कर, ये पोटली अपने पास रख। इसमें मूंगों से महंगे रत्न हैं। इसे बेचकर तू अपने घर की दुर्बल दशा मिटा लेना और इसका जिक्र किसी से ना करना। सरोजा उसका शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है, मगर दूर से देख रहा दामोदर कहता है, तेरी हर चाल पर मेरी नजर गड़ी है त्रिवेणी। ये तो मैं जान कर रहूंगा कि आखिर इस गरीब ने किस बलबूते पर महल का गढ़ खड़ा किया है। सच जानने के लिए दामोदर हर रात उनके खिड़की पर धरना देता है और 1 माह के पड़ाव के बाद पूर्णिमा के दिन ऐसे ही चांद की चमक तीनों बहनों पर पड़ती है। वह जादुई अर्धनागिन में बदलकर अपने मुंह से हीरे, पैसे और सोना उगलने लगती हैं। ये देखकर दामोदर दंग हो जाता है। अरे दादा, ये तीनों बहनें तो इच्छाधारी नागिन निकली। मैंने तो नागिनों को जहर उगलते देखा है, मगर जाने ये कैसी जादुई नागिन है जो हीरा, सोना और पैसा उगलती है। अरे चल दामोदर, बिना देर किए सभी को यहाँ कर लेकर आना होगा। दामोदर पूरे गांव गढ़ के बीच इस बात का ढोल ढिंडोरा पीट देता है और सभी जन लाठी और आग की मशाल लिए उनके घर में घुस जाते हैं और जहाँ तीनों बहनें नागिन के अवतार में बदली होती हैं। और तभी सरिता कहती है, अरे दामोदर ने सच कहा था, ये तीनों बहनें तो सर्पणी हैं। अरे मारो इन्हें। रुक जाओ, हमें मत मारो। तुम नागिन बहनें हमारे नगर के लोगों की जान के लिए जोखिम हो। तुम्हें मरना होगा और फिर तुम्हारी माँ का भी राम नाम सत्य होगा। ऐसा बोलकर दामोदर उन तीनों बहनों पर लाठी से वार करने ही वाला होता है कि वह लाठी नागिन के फन में सवार हो जाती है और तीनों नागिन दामोदर को डसने के लिए आगे बढ़ती हैं। दामोदर, तू इस गांव के लिए दीमक है। आज हम अपना सारा जहर तेरे रगों में उतार देंगे। अरे रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे त्रिवेणी, बुत बनकर क्यों खड़ी है? कुछ कर। रुक जाओ, तुम तीनों को शिव शंभू की सौगंध के बंधन के चलते तीनों बहनें नागिन रूप से इंसान में बदल जाती हैं। हे नाग देवियों, हम सभी के अपराधों को माफ कर दो, फिर कभी हमारे हाथ किसी बेजुबान पर कहर ढाने को नहीं उठेंगे। आखिरकार तीनों जादुई नागिन बहनों का सच सारे समाज के सामने आ जाता है, जिसके बाद हर पूर्णिमा के दिन सारे गांव गढ़ उन नागिन बहनों की पूजा प्रशंसा करता है, जिसके बदले में खुश होकर नागिन उन्हें हीरा, सोना और पैसा देती है। बिरजू भरी दोपहरी में पैरों से रिक्शा चलाते हुए अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। हे माता रानी, एक तो ये भरी दोपहरी की गर्मी, ऊपर से भूख बहुत जोरों से लगी है। रिक्शा भी खींचने में दिक्कत हो रही है। काश मेरे पास बैटरी वाला रिक्शा होता। बिरजू जैसे तैसे करके रिक्शा चलाता हुआ अपने घर पर पहुंचता है। बिरजू अपनी पत्नी के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। उसके आते ही उसकी पत्नी शीतल 1 गिलास पानी का लाती है और उसे देती है। आज तो बहुत गर्मी है। सुबह से यहाँ से वहाँ रिक्शा चलाकर घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं से कोई सवारी नहीं बैठी। रिक्शे के अंदर ओहो, ऊपर से भूख भी बहुत जोरों से लगी है। शीतल एक थाली में चावल करके लाती है और बिरजू को देते हुए कहती है, घर का राशन खत्म हो गया है जी। ये थोड़े से चावल पड़े थे जो मैंने बना लिए, आप इन्हें खा लीजिए और हो सके तो शाम तक कुछ कमाई करके राशन ले आना। शीतल की बात सुनकर बेचारा बिरजू बहुत परेशान हो जाता है। वहीं उसे इस बात की भी चिंता होती है कि कल से माँ दुर्गा के नवरात्रि शुरू हो रहे थे, लेकिन उनके घर में तो एक दाना तक नहीं था। कल दुर्गा माँ का पहला नवरात्रा है और घर में कुछ भी नहीं है। कितने सालों से मैं माता रानी के पूरे नवरात्रे रखती हुई आ रही हूँ, लेकिन माता रानी ने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। आज भी मेरी गोद सूनी है। अगर एक संतान हो जाती तो थोड़ा सा सब्र हो जाता। माता रानी पर विश्वास रखो। माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं छोड़ती।
बेचारा बिरजू रूखे सूखे चावल खाकर फिर से पैरों से रिक्शे को चलाते हुए सवारी ढूंढने लगता है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन उसके रिक्शे में कोई सवारी नहीं बैठती, क्योंकि सभी को बैटरी वाले रिक्शे में बैठना अच्छा लगता था। आइए आइए, कहीं भी चलिए, केवल 10 रुपए में, 10 रुपए में, जहाँ जाना चाहोगे वहीं छोड़ आऊंगा, आइए आइए। बिरजू के कई बार चिल्लाने के बाद भी सभी लोग वहाँ खड़ी बैटरी वाले रिक्शा में ही बैठते हैं। बेचारा बिरजू बहुत परेशान हो जाता है। रात तक होते हुए कुछ ही लोग उसके रिक्शे में बैठते हैं, जिसकी वजह से उसके पास 50 रुपए आ जाते हैं। वह उन 50 रुपयों से माता रानी का प्रसाद और चौकी लगाने का सामान ले आता है। अरे शीतल, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। बिरजू शीतल को माता रानी का प्रसाद, उनकी चुनरी और चौकी लगाने का सामान दिखाता है, जिसे देखकर शीतल बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये चुनरी तो बहुत अच्छी लग रही है। लगता है आज कुछ लोग आपके रिक्शे में बैठ गए। हाँ शीतल, कुछ लोग बैठे थे, क्योंकि 10 रुपए में मैंने उन्हें बहुत दूर दूर ले जाकर छोड़ा। लेकिन मुझे माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं बचे और मैं खाना भी नहीं लाया। मैं जानती थी, इसलिए मैंने पहले ही पड़ोस की काकी से थोड़ा खाना एक्स्ट्रा बनवाने के लिए कहा था। वो मुझे खाना दे गई हैं। चलो खाना खा लेते हैं। शीतल और बिरजू के पड़ोस की काकी बहुत अच्छी होती हैं। वह हर परेशानी में उन दोनों के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। उस समय वह दोनों खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन सूरज उगने से पहले वह दोनों उठ जाते हैं और घर की साफ सफाई करके माता रानी की चौकी लगा देते हैं और दोनों एक साथ मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं। जिसके बाद बिरजू अपना रिक्शा खींचते हुए ले जाता है। देखते ही देखते वह दोनों व्रत के नाम पर पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं। अरे भाई सुरेश, यहाँ पर तेरे बैटरी रिक्शा के अलावा और कोई रिक्शा नहीं है? थोड़ी सी मेरी मदद कर दे भाई। तेरे रिक्शे में तो फिर से सवारी भर जाएंगी। अब जो सवारी आ रही है उसे मेरे रिक्शे में बिठा दियो, कम से कम कुछ तो पैसे आएंगे मेरे पास। अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर कोई और होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। सुरेश अपनी सारी सवारी बिरजू के पैर वाले रिक्शे में बिठा देता है। जिसके बाद बिरजू हौले हौले पैर वाले रिक्शे को पैरों से खींचता ले जाने लगता है, जिसकी वजह से बिरजू को कुछ पैसे मिल जाते हैं। शाम होने पर जब बिरजू अपने कमाए हुए पैसे शीतल को पकड़ाता है तो वह खुश होती है और कहती है, चलिए अच्छा हुआ, अब मैं इन पैसों से घर के लिए थोड़ा बहुत खाने का राशन ले आऊंगी। शीतल उन पैसों को लेकर बाजार की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे कुछ औरतें उसके बारे में फुसफुसाते हुए सुनाई पड़ती हैं। अरे कमला, देख देख, अरे ये तो वही औरत है जिसकी शादी को पूरे 6 साल हो गए और अभी तक एक भी संतान नहीं है। अरे इस जैसी औरत को तो मर ही जाना चाहिए। इसके घर में आते ही बेचारे बिरजू के माता पिता उससे दूर हो गए। अरे इस जैसी बांझ को हमारे समाज में रहना ही नहीं चाहिए। सभी औरतें बेचारी शीतल को बहुत सुनाती हैं। जिसके बाद शीतल बेचारी बाजार से सब्जी लेकर वापस अपने घर को लौट जाती है। उसका मायूस चेहरा देखकर बिरजू सब समझ जाता है। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे बाहर निकलते ही औरतों ने तुम्हें ताने कसने शुरू कर दिए होंगे। मैं बांझ तो नहीं हूँ, फिर मेरी सोनी गोद भरती क्यों नहीं? सब्र करो शीतल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हमारा कोई एक रास्ता बंद होता है तो माता रानी हमारे लिए दूसरा एक रास्ता खोल देती हैं। शीतल बिरजू की बात समझ जाती है। जिसके बाद दोनों मिलकर शाम को दुर्गा माता की पूजा करते हैं और माता रानी को भोग लगाते हैं। धीरे धीरे वह दुर्गा माँ के सारे व्रत रख लेते हैं। आखिरी में दुर्गा माँ की नवमी का दिन भी आ जाता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उनके पास 1 रुपया भी नहीं होता। सुबह के 5 बज रहे हैं। सुनो शीतल, मैं रिक्शा चलाने जा रहा हूँ। सुबह के समय शायद कुछ पैसे कमा सकूँ। आज हमें कन्या जमानी है, उसके लिए हमें पैसे तो चाहिए होंगे। ठीक है जी, आप रिक्शा चलाकर पैसे कमाने की कोशिश करो। मैं आज अपनी मालकिन के यहाँ जाकर थोड़ा पैसा उधार मांग लेती हूँ। कुछ ही देर में बिरजू रिक्शा चलाने के लिए निकल जाता है और शीतल अपनी मालकिन के घर पहुँचती है। मालकिन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, आज नवमी है, मुझे कन्या जमानी है। अरे तुझे कन्या जमानी है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, पैसे तुझे तनख्वाह वाले दिन ही मिलेंगे। इस तरफ शीतल की मालकिन उसे पैसे देने से इनकार कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारा बिरजू सुबह से अपने रिक्शे के लिए सवारी ढूंढ रहा होता है, लेकिन कोई भी उसके रिक्शे में नहीं बैठता। जिसके बाद वे मायूस होकर घर की तरफ लौटने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत रास्ते में कई सारा सामान उठाते हुए दिखाई पड़ती है।
अरे अम्मा, आप इतना सारा सामान लेकर अकेले कैसे चल रही हो? मेरे रिक्शे में बैठ जाओ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। अरे बिटवा, अब क्या बताऊं, मेरे पास तुम्हें रिक्शे का किराया देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे रिक्शे में नहीं बैठ सकती। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर बिरजू मुस्कुराते हुए बूढ़ी औरत से कहता है, अरे आप तो मेरी माँ जैसी हो, और एक बेटा अपनी माँ से पैसे कैसे ले सकता है? चलिए आप रिक्शा में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा और पैसे भी नहीं लूंगा। उसके कहने पर वह बूढ़ी औरत उसके रिक्शे में बैठ जाती है, जिसके बाद वे रिक्शा चलाते हुए उस बूढ़ी औरत के बताए पते तक पहुंच जाता है। अरे अम्मा, ये घर तो मेरा है, आप मेरे ही हो। मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा, क्या आप जानती हो हमें? बिरजू रिक्शे के आगे की तरफ बैठा होता है। उसके कई बार पूछने के बाद भी वह बूढ़ी औरत उसकी बात का जवाब नहीं देती। जैसे ही बिरजू पीछे मुड़कर देखता है, उसके रिक्शे में साक्षात माता रानी बैठी होती हैं। मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास आई थी और तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? माता रानी, आपसे क्या छुपा है, आप तो जगत जननी हो। आपको तो सारी बातें पता ही होंगी कि किस परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी कुछ सालों बच्चे की ख्वाहिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी पत्नी की ये सूनी गोद और मेरी लाचारी मुझसे देखी नहीं जाती। जाओ बालक, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर बहुत जल्द खुशियाँ आएंगी और तुम्हारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। तुम्हें फिर कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी माता रानी के एक हाथ से रोशनी निकलती है, जो सीधा बिरजू के ऊपर आकर पड़ती है। माता रानी उस समय वहां से गायब हो जाती हैं। जैसे ही बिरजू अपने घर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, उसके घर पर कन्या जमानी के सभी पकवान बने होते हैं। मैं नहीं जानती कि ये सब किसने बनाया, बस थोड़ी देर के लिए सोई थी, तभी अचानक से मैंने अपने सामने ये सब देखा। अरे ये सब तो माता रानी की कृपा है। चलो, हमें जल्दी से कन्या जमानी चाहिए। दोनों पति पत्नी मिलकर छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। कुछ ही समय बीतता है। शीतल एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। उसकी जन्म लेते ही बिरजू और शीतल की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। अब बिरजू के पास भी अपने खुद के बैटरी रिक्शा होता है, जिसकी मदद से वह 4 गुना अच्छे से कमाता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी से सभी संकट दूर हो जाते हैं और वह दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। स्कूल के बाहर कुर्सी पर पांव पसारे बैठा किशोर रेडियो पर प्रसारण सुन रहा था कि अचानक उसके कान में खटर पटर की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे ये स्कूल के भीतर कैसा शोरगुल है? कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं घुस आया? अरे भाई, देखना पड़ेगा। किशोर टॉर्च लिए हुए स्कूल के भीतर आता है। स्कूल के चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिसियाती हुई सर्द लहरें समा को खौफनाक आकृति दे रही थी। किशोर बेखौफ होकर आगे बढ़ता जाता है। अच्छा, तो ये आवाज बावर्ची खाने से होगी। जरूर चूहा होगा, आज तो इसकी खैर नहीं। जैसे ही किशोर बावर्ची खाने का किवाड़ खोलता है, एक चुड़ैल चूल्हे पर खाना पका रही होती है। उसके आजू बाजू में 2 भूतिया बच्चे खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर किशोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल, अरे मर गए रे। क्या हुआ किशोर? चुड़ैल को देखकर शब्दों ने साथ छोड़ दिया। अरे भाग किशोर, वरना ये चुड़ैल कहीं तेरे चिथड़े न कर दे। किशोर फुर्ती के साथ भागता है। तभी चुड़ैल के दोनों भूतिया बच्चे उसे आगे से घेर लेते हैं। शाबाश बिट्टू, तुझे मेरे राज का पता चल चुका है। अगर तू जिंदा बच गया तो ये सभी को पता चल जाएगा कि इस स्कूल में मिड डे मील बांटने वाले इंसान नहीं, चुड़ैल है। अब मैं तेरे ताजी गोश्त से बिरयानी बनाकर अपने बच्चों को खिलाऊंगी। चुड़ैल अपने पैने दांत गाड़ा कर किशोर का खून पी जाती है और अपने शैतानी शक्ति से उसे बिरयानी में बदल देती है। रानी बिट्टू, तुम्हें बिरयानी खानी थी ना, लो खाओ। अरे वाह माँ, ये बिरयानी तो बड़ी स्वादिष्ट है। इतने दिनों के बाद इतना तगड़ा शिकार खाने को मिला है। रात के बेला बीतने के साथ चुड़ैल और उसके दोनों बच्चे इंसान में बदल जाते हैं। सभी बच्चे बस्ता टांगे स्कूल आते हैं। कुछ घंटे बाद चुड़ैल बच्चों के बीच खाना बांटना शुरू करती है। तभी रोमेल और चंकी अपना टिफिन बॉक्स बढ़ाते हुए कहते हैं, अरे ओ आंटी,
ये क्या कछुए की तरह धीमे धीमे हाथ चला रही हो? जल्दी हाथ चलाओ। ये छोटा पैक बहुत बकबक कर रहा है, इसे मजा चखाना पड़ेगा। देखते ही देखते 1 बज जाता है। सभी बच्चे घर जाने लगते हैं कि चुड़ैल रोमिल को बावर्ची खाने में बंद कर देती है। देखते ही देखते स्कूल में सन्नाटा छा जाता है, जिसके साथ चुड़ैल और उसके बच्चे खूंखार रूप में धरकर रोमिल के पास आते हैं। चुड़ैल, भूत, मम्मी डैडी, मुझे बचाओ। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, आज तुझे मरना ही होगा। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जाओ मेरे भूतिया बच्चों, खत्म कर दो इस रईस रोमिल को। चुड़ैल के इतना कहते ही भूतिया बच्चे रोमिल पर धावा बोल देते हैं। अगले दिन स्कूल के मैदान में रोमिल की लाश देखकर सभी के चेहरे पीले पड़ जाते हैं, जिसे देखकर सरपंच जी प्रिंसिपल के पास आते हैं। अरे प्रिंसिपल साहब, आपके रहते हुए स्कूल में ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? ये सब कुछ मेरी समझ से भी परे है सरपंच जी। जब से किशोर की जान गई है, कोई भी जन किसी भी कीमत पर स्कूल की पहरेदारी करना नहीं चाहता। देखिए प्रिंसिपल साहब, इस स्कूल के भीतर 2 दर्दनाक मौत हो चुकी है। पूरा गांव गढ़ स्कूल को भूतहा करार कर रहा है। हमें ही एकजुट होकर कुछ करना होगा। आज से मैं स्कूल की सभी एक्टिविटी पर नजर रखूंगा। उस रोज से सरपंच और प्रिंसिपल सांझ दरी से सच का पता लगाने की कोशिश में जुट जाते हैं। दूसरी ओर चुड़ैल अपने काम को अंजाम देती है। चुड़ैल के मिड डे मील से सभी बच्चे एकाएक मौत का कौर होते जा रहे थे। एक दिन, देखो प्रिंसिपल साहब, जो इस स्कूल में हो रहा है वो साझे तौर से हमारे सामने है। हो ना हो बच्चों के बेशुमार मौत के पीछे इस मिड डे मील बांटने वाली का बड़ा हाथ है। हाँ, मैंने भी यही माने मिलाया है। जब से ये औरत बच्चों के बीच मिड डे मील बांट रही है, तब से या तो किसी बच्चे ने रोग का बिछौना पकड़ा है या कोई मौत का कौर हो गया है। बातें खत्म होने के बाद सरपंच जी गांव लौट आते हैं। तभी सुरेखा सरपंच के पास आती है। गजब हो गया सरपंच जी, चंकी को स्कूल भेजा था। हर दिन तो दोपहर तक आ जाता है, आज तो सांझ बीत गई, पता नहीं कहाँ रह गया। चिंता न करो, हम सभी स्कूल चलकर देखते हैं। सुरेखा और सरपंच के साथ पूरा गढ़ गांव भी स्कूल पहुंचता है। आज हम तीनों चुड़ैल माँ बेटे चंकी की चटनी बनाकर खा जाएंगे। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। जितना चीखना है चिल्लाना है चिल्ला, मगर इस रात के अंधेरे में इस बंद बावर्ची घर में किसी तक की तेरी आवाज नहीं जाएगी। माँ, बाबूजी, बचाओ मुझे। ये तो मेरे चंकी की आवाज है। धीरज धर सुरेखा, बस प्रिंसिपल साहब पहुंचने वाले हैं। क्या बात है सरपंच जी, इतनी रात के यहाँ क्यों बुलाया? आज फिर गांव का एक बच्चा गायब है। बचाओ माँ। ये आवाज तो स्कूल के बावर्ची घर से आ रही है। ये सुनकर सभी बावर्ची घर की ओर दौड़ते हैं, जहाँ सभी चुड़ैल को देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं। ये तो वही खाना बांटने वाली औरत है। इसका मतलब वो औरत का ढोंग इस चुड़ैल की चाल थी। एकदम सही पहचाना तूने प्रिंसिपल, सबको मार दूंगी मैं। इस स्कूल को शमशान में न बदल दिया तो मेरा नाम भी चंदा नहीं। चंदा? चंदा, तुम तो गांव छोड़कर चली गई थी, फिर ये सब कुछ? नहीं, इस प्रिंसिपल ने मुझ गरीब के पास मौत को गले लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। चंदा, आखिर ऐसा क्या हुआ था? सरपंच के पूछने पर चुड़ैल उसे सब कुछ बताना शुरू करती है। चंदा का पति इस दुनिया में नहीं, उसके 2 बच्चे बिट्टू और रानी, वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, चंदा उस स्कूल में मिड डे मील बांटने का काम करती है। बिट्टू, रानी, उठो बेटा, सूरज सर पर चढ़ाया है, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं माँ, हम स्कूल नहीं जाना चाहते। मगर क्यों? माँ, प्रिंसिपल सर मुझे और बिट्टू भैया को जमीन पर बिठाते हैं। और इतना ही नहीं माँ, वो रोमिल और चंकी आपको बुरा भला कहकर हमें चिढ़ाते हैं। बेटा, दुनिया की बात को दिल से नहीं लगाते। अगर पढ़ोगे नहीं तो अपनी माँ की तरह पिछड़े रह जाओगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। चंदा की बात से सहमत होकर तैयार हो जाते हैं बच्चे और तीनों स्कूल पहुंचते हैं। अरे देख, चंकी कांताबाई और अपने बच्चों को लिए चली आ रही है। तीनों उसकी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। चंदा मिड डे मील तैयार करके बच्चों के बीच बांटती है। आ जाओ बच्चों, मिड डे मील ले लो। चलो, इससे पहले हमें मिड डे मील दो। क्यों नहीं चंकी, ये लो। इतना ही नहीं, मुझे और मिड डे मील दो। चंदा रोमिल और चंकी को खूब सारा देती है, जिसके कारण कुछ बच्चों की खातिर खाना कम पड़ जाता है और प्रिंसिपल चंदा को कहता है, चंदा, ये किस तरह से मिड डे मील बांटती हो तुम? रोजाना कुछ बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। सर, रोजाना रोमिल और चंकी खूब सारा मिड डे मील लेते हैं,
इस वजह से कुछ बच्चों को खाना कम पड़ जा रहा है। अरे रोज रोज की बहानेबाजी से मैं तंग आ गया हूँ। बस बहुत हो गया, इसी पल मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ। इस तरह चंदा को अपने काम से हाथ धोना पड़ता है। उसी शाम जानती हो माँ, रोमिल और चंकी दुगना मिड डे मील लेकर उसे कूड़े का कौर कर देते हैं। वो स्कूल के खाने को भी कभी नहीं खाते। सच सुनकर चंदा खूब रोती है। 2 दिन बाद रानी और बिट्टू अपना बस्ता उठाओ और घर जाओ। मगर क्यों सर? क्योंकि तुम्हारी माँ मिड डे मील चुराती थी। चोर के बच्चों के लिए स्कूल में कोई जगह नहीं है। कसाई प्रिंसिपल चंदा के बच्चों को स्कूल से निकाल देता है। धीरे धीरे उनके घर की माली हालत बद से बदतर हो जाती है। गरीबी और भुखमरी की मार झेलते हुए थक हार कर चंदा अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेती है और वो तीनों भूत बनकर बाहर आते हैं। चंदा, तुम्हारे संग बहुत गलत हुआ, मगर बच्चे तो काठ की पुतली की तरह हैं। उन्हें समझ न थी। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चंदा, एक बार इनमें अपने बच्चे को देखो। इनकी माँ का मुंह देखकर इन्हें छोड़ दो। एकाएक चुड़ैल को चंकी में अपने बच्चे की छवि दिखाई पड़ती है, जिसके बाद चुड़ैल बिन कुछ कहे अपने बच्चों के साथ गांव से सदा के लिए गायब हो जाती है। कुंज की 3 बेटियां थीं, विभा, माधवी और सुप्रिया। तीनों बहनों की उम्र में 2-2 वर्ष का अंतराल था। तीनों में सुप्रिया सबसे बड़ी बहन थी। उसकी उम्र 12 साल थी। वहीं विभा 10 साल और माधवी 8 साल की थी। कुंज बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था, मानो उसकी नजर किसी के आने की बाट जो रहे हों। सुप्रिया बेटी, ये ले, सूट सलवार पहन ले और सुन, जरा कुमकुम बिंदी लगा लेना। बाबूजी, आप जीजी के लिए नया सलवार कमीज क्यों लाए हैं? आज तो दशहरा और दिवाली भी नहीं। बेटी, आज तेरी जीजी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हारी जीजी के हाथ पीले कर दूं, फिर अगली बारी में तुम दोनों बहनों के लिए भी सूट सलवार लाया हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में हेमलता शगुन की थाली के साथ कुंज के घर पर पधारती है। अरे आइए आइए बहन जी, यहाँ विराजिए। कब से आपकी ही बाट जो रहा था। विभा, माधवी, जरा जीजी को ले आओ। फिर सुप्रिया अपनी दोनों बहनों के साथ हेमलता के सामने आती है। नए नक्श तो बड़े ही सुंदर हैं बेटी के आपके, पर पंडित जी ने मुझे बताया नहीं था कि आपकी 3 बेटियां हैं। वो क्या है ना, मेरे भी 3 लाडे सर हैं। मैं तो कहती हूँ लगे हाथ आप तीनों बेटियों का ब्याह मेरे बेटों से कर दीजिए। सो तो ठीक है बहन जी। एक बार आपके बेटों की उम्र जान पड़ जाती तो दिमाग से बुरे ख्यालों का बोझ उतर जाता। अरे भाई साहब, बाल विवाह से तो सोझे तौर से साफ है कि मेरे तीनों बेटे आपकी बेटियों के हम उम्र के ही हैं। निश्चिंत रहिए, बूढ़े से थोड़ी मेल बिठाऊंगी। फिर कुंज अपनी कच्ची उम्र की बेटियों की शादी हेमलता के नाबालिग बेटों से तय कर देता है। कुछ ही दिनों बाद तीनों बहनों की शादी हो जाती है। विदाई की बेला पर उनका पिता कुंज सीख देते हुए कहता है, जा बेटी, आज से तुम्हारा ससुराल तुम तीनों का अपना घर है। अपनी सास को माँ का दर्जा देना। बाल विवाह की रीत पूरी होने के बाद तीनों नाबालिग बहुएं डोली में चढ़कर ससुराल आ जाती हैं, जहां दरवाजे पर खड़ी उनकी नन्ही सी ननद शुगना उनका स्वागत करती हुई कहती है, अरे मेरी तीनों भाभी यहीं ठहर जाइए, मैं हूँ आपकी प्यारी सी ननद सुगना। तुमसे मिलकर अच्छा लगा सुगना। अरे कैसी बेढंगी लुगाइयां हो तुम, अपनी ननद को नाम से बुला रही हो, बेशरम। सुगना जीजी कहो, इसे उम्र में तुमसे पूरे 2 महीने बड़ी है। फिर तो माँ जी, सुगना जीजी का भी हमारे जैसे बाल विवाह हो गया होगा ना? नहीं, 2 महीने बाद इसका भी ब्याह हो जाएगा। इसके बाद तीनों बहुएं भीतर आ जाती हैं और हेमलता कड़े स्वर में कहती है, सुनो मेरी तीनों बहुरानी, कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, इसीलिए उठने में जरा सी भी देरी मत करना, वरना अगर गांव में मेरी नाम धराई हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझ गई? जी सासू माँ। गुजरते समय के साथ हेमलता अपनी नाबालिग बेटी सुगना की शादी कर देती है। विदाई की बेला पर हेमलता हाथ जोड़कर कहती है, समधन जी, मेरी सुगना उम्र की जरा कच्ची है। ससुराल में अगर इसे कोई भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी समझकर भुला देना। कुछ देर बाद, अरे कहाँ हो मेरी तीनों महारथियों, अरे जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ सासू माँ, आपने हमें पुकारा? अरे यहाँ सुगना की शादी ब्याह का पूरा घर फैला हुआ है और तुम तीनों फुहार लुगाई को पलंग तोड़ने से फुर्सत नहीं। सासू माँ, हम तीनों तो साफ सफाई में ही जुटी हुई थी। बित्ते भर की तितलियों, कितनी सफाई से सफेद झूठ बोल रही हैं। तुम्हारे बाप ने यही सिखाया तुम्हें? आप हमारे पिताजी को दोष मत दीजिए, क्योंकि उनकी परवरिश में कोई खोट नहीं। ये सुनकर हेमलता बेरहमी से बेचारी बहू के बाल पकड़कर उसे दूर पटकते हुए कहती है,
बित्ते भर की ततैया कद में सबसे छोटी मगर जुबान गज भर की है। एक बात का जवाब तले नहीं जाने जाती। आज तेरी हेकड़ी निकालती हूँ। माँ जी विवाह को छोड़ दीजिए, हम इसे समझाएंगी बुझाएंगी, वो ऐसी गलती को दोबारा नहीं दोहराएगी। हाँ समझाओ, इसे सास के सामने सुगबुगाने की हिम्मत ना करे। आइंदा मेरे आगे मुंहफट बनी ना तो जुबान खींच लूंगी। समय गुजरता है। हेमलता हर एक छोटी बड़ी गलतियों पर अपनी तीनों बहुओं पर सास का धौंस जताने का कोई भी अवसर छूछ नहीं जाने देती। 14 साल का वीर अपनी पत्नी सुप्रिया से कहता है, अरे सुप्रिया, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। देखो ना, ये सवाल मुझसे हल नहीं हो रहा, जरा मेरी मदद कर दो। ठीक है वीर, मगर तुम माँ जी को मत बताना। ऐसी भी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता चलना चाहिए? क्योरी चटक चोरनी, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? रसोई घर का बर्तन चौका छोड़कर तुझे पढ़ने का चस्का चढ़ रहा है। मगर माँ जी मैंने तो। माँ आप गलत समझ रही हैं, सुप्रिया तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। तो चुप कर वीर, अपनी पत्नी की ज्यादा सफाई पेश मत कर। पढ़ने का परवान चढ़ा है ना तुझे, अगले 2 दिन तक तेरा खाना बंद। इस तरह बेचारी 12 साल की बहू को भूखा रहकर इस बात की सजा भोगनी पड़ती है जो उसने किया भी ना था। इस तरह हेमलता का अनुशासन बेचारी बहुओं के जीवन में ज्यादतियों का रूप ले बैठती है। अक्सर उन्हें सास के गुस्से का कौर होना पड़ता। फिर एक सांझ दरवाजे की डोरबेल बजती है। अरे ओ नाशमरी, जल्दी देखो दरवाजे पर कोई आया है। ये सुनकर हेमलता की मंझली बहू माधवी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वह सुगना खड़ी होती है जो सिसक रही होती है। सुगना मेरी बच्ची, क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है तूने? आजा यहाँ बैठ। अरे तू नाच पीती बुत बनकर खड़ी क्या है? जा जाकर जल्दी से पानी ला। जी 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 जी, जी माँ जी। कुछ देर बाद, ये ले लाडो पानी पी ले। अब बता क्या बात है? क्या बताऊँ माँ, शादी के पहले दिन से सासू माँ मुझ पर बहुत सताव करती हैं। उन्हें खौफ के मारे सूरज की पहली किरण फूटने से पहले जागती हूँ और सारा दिन एक पाँव पर काठ की पुतली की तरह नाचती हूँ। बावजूद इसके माँ जी के ताने बाने बंद नहीं होते। कभी वह मेरा खाना बंद कर देती है तो कभी मुझे, और आज तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अरे ऐसे शादी ब्याह का नाता थोड़ी टूटता है। मैं कल तेरे सासरे जाऊंगी, अभी तू सो जा बेटी। बेटी की चिंता में हेमलता सारी रात जागती रह जाती है और सुबह होते ही वह सुगना के ससुराल पहुंचती है। नमस्ते समधन जी, मेरी सुगना से ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई जो आपने उसे ससुराल से निकाल दिया? बोलो भला। इस बात का जवाब अपनी नकारी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेती? अरे बहू के नाम पर बला है आपकी बेटी। न सही तौर से बर्तन चौका करने आता है, न कपड़े लत्ते धोना आता है। ना बाबा ना, ऐसी बेढंगी बहू मुझे नहीं चाहिए। बेहतर यही है कि अब आप यहाँ से चलती बनो। इस तरह हेमलता हताश होकर अपने घर लौट आती है, जहाँ वह देखती है कि उसकी तीनों नाबालिग बहुएं कैसे अपने ननद का ख्याल रख रही होती हैं। ये देखकर हेमलता कहती है, अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। अगले दिन हेमलता अपनी तीनों बहुओं को लेकर उसके पिता के घर आती है। अरे समधन जी, आप सब गनीमत तो हैं। मैं अपनी भूल को सुधारना चाहती हूँ। सदियों से चला आ रहा बाल विवाह बेटियों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। बरसों पहले मेरा भी बाल विवाह हुआ था और वही मैंने भी अपनी बहू बेटियों के संग दोहराया। जिस कच्ची उम्र में इनके हाथों में कलम होनी थी, बाल विवाह के कारण इनके नन्हे हाथ बर्तन चौका करने लगे। अब आप इन्हें पढ़ाइए। जब ये सयानी हो जाएंगी तो इनकी शादी बड़े ही धूमधाम से मेरे बेटे से दोबारा होगी। इस तरह हेमलता अपनी बहू और बेटी के पैरों में पड़ी बाल विवाह की लगी बेड़ियों को काटकर उन्हें पढ़ने की आज़ादी देती है। और कई बरस बीतने के बाद जब उसकी तीनों बहू सयानी हो जाती हैं तो वह उन्हें दोबारा से अपनी बहू बनाती है, जिसके बाद वह एक सुलझा रिश्ता खोजकर अपनी बेटी सुगना की शादी भी कर देती है। हेमलता के सूझबूझ से उसकी बहू और बेटी पढ़ लिख जाती हैं। मगर आज भी गांव देहात में कई लड़कियों का जीवन कच्ची उम्र में बाल विवाह का कौर हो रहा है। आजमगढ़ गांव, जो कि गरीबों का गढ़ कहलाता है, उस गांव के निवासी अलग अलग श्रेणी में काम काज करते थे। जैसे कोई पशुपालन तो कोई मत्स्य पालन, तो वही गांव का बड़ा कस्बा किसानी से अपने घर का दाना पानी चलाता था। मगर आजकल आजमगढ़ गांव में दहशत ने डेरा डाला हुआ है। दरअसल गांव में एक भयानक भूतिया सांड और चुड़ैल ने अपना बसेरा बनाया हुआ है, जो हर एक रात गांव में आकर आतंक मचाते हैं। अरे बौराई लुगाई, इतनी रात को खिड़की पर खड़ी होकर क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रही हो? हैं? अरे वो चुड़ैल किसी भी क्षण गांव में आने ही वाली होगी। तभी चुड़ैल अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर गांव में आती है। उस भूतिया सांड की आंखें बेहद भयानक और उसके सींग बेहद बड़े आकार के थे।
जैसे ही भूतिया सांड अपने कदम गांव की धरती पर रखता है, धरती थर्रा उठती है और चुड़ैल कहती है, आजमगढ़ के निवासियों, कहाँ छुपे बैठे हो? बाहर निकलो। देखो, आज फिर मैं अपनी भूतिया सांड के साथ आजमगढ़ की धरती पर खड़ी हूँ। अच्छा, तुम चुड़ैल से चालाकी कर रहे हो? अब मेरा भूतिया सांड तुम्हें सबक सिखाएगा। चुड़ैल का आदेश पाकर भूतिया सांड अपनी भूतिया भयानक नजरों को चारों ओर नचाने लगता है। तभी किशोर का किवाड़ बजता है और भूतिया सांड बोलता है, उस किवाड़ के अंदर मेरा शिकार है, मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने। भूतिया सांड तेज रफ्तार में दौड़ते हुए किवाड़ तोड़कर किशोर को अपने सींगों पर उठाकर मैदान में लाकर पटक देता है। खौफ से भरा किशोर छटपटाते हुए मदद के लिए चीखता चिल्लाता है, अरे मर गया रे, अरे गंदे सांड, अरे मुझे छोड़ दे रे भाई। सांड से शाम पटी नहीं चलेगी। अरे कितने दिन बाद इतना तगड़ा शिकार हाथ लगा है। अरे जालिम, अरे छोड़ मुझे रे। अपने बचाव में किशोर सांड को मारने लगता है। तभी भूतिया सांड सिंग हिलाते हुए कहता है, तेरी इतनी सी मार से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब तू देख कि मैं कैसे तेरा कचूम्बर बनाता हूँ। चुड़ैल का भूतिया सांड चिघरते हुए अपने पैने सिंह किशोर की पीठ में गड़ा देता है, जिसके साथ किशोर की मौत हो जाती है। ये देखकर चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे भूतिया सांड, चल आज के लिए इसकी बोटी हमारे लिए बहुत है। चुड़ैल किशोर के शव के साथ भूतिया सांड पर सवार होकर जंगल की ओर भाग जाती है। अगली सुबह पूरा गांव मैदान में जमा होता है, जहां जमीन काफी दूर तक किशोर के खून से सनी हुई देखकर उनकी हिम्मत टूट जाती है। जाने ये जालिम चुड़ैल हमारे गांव पर क्यों बस गई है। इसका भूतिया सांड लोगों को मारकर अपनी भूख मिटाता है। एक ठो दुखड़ा हो तो टल भी जाए। सबसे बड़ी विपत्ति तो जो चुड़ैलवा का जो सांड है, ये दिन दहाड़े हमारे खेत में टहलुआ बनने लगा है। अरे महीनों की मेहनत के बाद हम किसान फसल उगाते हैं और फसल के पकने से पहले उस सांड के पेट में पड़ जाता है। रमुआ एकदम खरी बात बोल रहा है कि भूतिया सांड ना तो शाकाहारी है न मांसाहारी, ये सर्वाहारी सांड सब कुछ खाता है। ससुर का नाती, लगता है श्री राम हमारे गांव से रुष्ट हो गए हैं। अब राम भक्त हनुमान ही हमारे गांव को इस चुड़ैल और इसके भूतिया सांड से बचाएंगे। बात विचार खत्म करके पूरा गांव गढ़ भगवान श्री राम के मंदिर में आकर कहते हैं, हे अयोध्या नरेश भगवान श्री राम के भक्त हनुमान, आप तो ज्ञान और गुण के सोता है। हम बलहीन हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि ही नहीं जो हम उस चुड़ैल और उसके भूतिया सांड से भिड़े। बजरंग बली, आपने केवल अपनी पूंछ से लंका जलाकर रावण का गुरूर चकनाचूर किया था। हमारी बिगड़ी दशा में हमारे सहायक बनो भगवान। पूरा गांव गढ़ बजरंग बली के सामने बैठा आंसू बहाते हुए हाथ फैलाकर मदद की मांग करते हैं। देखते ही देखते सूरज की लालिमा घटना शुरू हो जाती है। सांझ की बेला बीत जाती है। सभी अपने घरों की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर उसी रात सर्द लहरें बरसी हुई तेज तलवार तूफान में बदल जाती है और बादल भी गरजने लगते हैं। ये देखकर रमुआ गमछा बांधकर बाहर निकलता है। तभी उसकी पत्नी रेवा उसे रोकते हुए कहती है, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जाने को सोच रहे हो? अरे रेवा, मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है। हम खेत में पानी निकलने के डगर नहीं बनाए हैं। हमके यही बखत खेत खलिहान जाकर खड्डा खोदे के पड़ी, और नहीं तो फसल में बरसात की बौछार हो जाई हो। अरे अभी जाना जरूरी है क्या? कल जाकर देख लेना फसल। अभी वो भूतिया सांड खेतों में डेरा डाले होगा। अरे बिहान के भरोसे बैठब तब फसल छिन्न भिन्न हो जाई। और खौफ खाए से बात नहीं बनती। बजरंग बली जी है हमारे साथ। बिना खौफ खाए बजरंग बली का नाम लेकर खेत की ओर बढ़ जाता है। तभी वो देखता है कि चुड़ैल अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर उसे फसल के बीच चरा रही थी। ये देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है। चुड़ैल 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 हनुमान चालीसा से डरती है। अब हनुमान चालीसा ही मेरा ढाल बनेगा।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। रमुआ हनुमान चालीसा जपते हुए तेज डग से दौड़ता हुआ हनुमान मंदिर के पास पहुंचता है। तभी उसकी सांस टूटने से जाप जैसे ही रुकता है, सांड उसे अपनी सींग से जमीन पर पटक कर अपने पांव से उसे कुचलते हुए कहता है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। हे बजरंग बली, अवतार लो भगवान, ये गढ़ चुड़ैल के चंगुल में फंसा है। ये सुनकर खिसियाई चुड़ैल अपने दांत बढ़ाकर रमुआ की आखिरी सांस भी बंद कर देती है। ये कलयुग है, राम राज्य नहीं, जो बजरंगा प्रकट होकर बचाव करेगा। रमुआ को रौंद कर चुड़ैल अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर गांव में आकर दहशत मचाती है। तभी प्रकृति बडौल होने लगती है, मानो कोई बड़ी शक्ति अवतार लेने वाली हो। तभी मंदिर की घंटियां जोर शोर से बजने लगती है और बजरंग बली प्रकट होकर सैकड़ों वानर की बड़ी सेना के साथ गांव की ओर बढ़ते हैं। बजरंग बली के चारों ओर आग की ज्वाला भड़क रही थी। उन्हें देखकर पूरा गांव गढ़ फाटक खोलकर बाहर आते हैं। अरे देख ले मेरे भूतिया सांड, ये गांव वाले कल तक हमारे खौफ से भीगी बिल्ली बनकर घरों में दुबके रहते थे। इस बजरंग बली से बड़ा याराना लगता है इनका। चुड़ैल, तूने और तेरे भूतिया सांड ने मेरे भक्तगढ़ के साथ बहुत सताव किया। बावजूद इसके तुझे एक अवसर देता हूँ, इस गांव को छोड़कर चली जा। कभी नहीं, ये गांव मेरे भूतिया सांभा का शिकार भेदने को बना है। तू यहाँ से चला जा बजरंगा, ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है, जहाँ बुराई भलाई पर भारी पड़ती है। तो फिर आज श्री राम भक्त बजरंगी तुझे सत्य से परिचित कराएगा। बजरंग बली और चुड़ैल के बीच युद्ध छिड़ जाता है। बजरंग बली अपने विशाल आकार में आकर हवा में उड़ते हुए दहाड़ते हुए चुड़ैल पर अपनी गदे से प्रहार करते हैं। पहले ही प्रहार से चुड़ैल और भूतिया सांड बलहीन होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उठ सांभा, आज तुझे और मुझे मिलकर बुराई का बिगुल बजाना है। उठ। चुड़ैल एक बार फिर अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर अपनी हैवानी शक्तियों का आवाहन करते हैं। हवा के बीचों बीच उड़ती है। ये देखकर बजरंग बली आग बबूला होकर अपने गदे से भूतिया सांड के सिंग पर प्रहार करके उसे तोड़ देते हैं। जय श्री राम। तेरी चाल खत्म हुई चुड़ैल। नहीं सांभा, तू मर नहीं सकता। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। भूतिया सांड के सिंग के खात्मे के साथ चुड़ैल भी छटपटाने लगती है और देखते ही देखते सांड का शरीर खाक बनने लगता है। दूसरी ओर चुड़ैल भी खाक बन जाती है, जिसके बाद पूरा गांव गढ़ बजरंग बली के सामने टखनों पर बैठ जाता है। हे बजरंग बली, हम बलहीनों हमारे के बीच आकर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, बुराई की कटनी बुरे मौत के साथ काटनी पड़ती है। मेरे प्रिय भक्तगणों, मुझे तो आना ही था, क्योंकि जब श्री राम के नाम से कोई बजरंगा का स्मरण करता है तो मुझे उनके बीच आना ही पड़ता है। कहिए जय श्री राम। इसी के साथ बजरंग बली एक जलती हुई बाती बनकर भगवान श्री राम के प्रतिमा के हृदय में समा जाते हैं। अब आजमगढ़ गांव पहले की तरह बेखौफ होकर खुशी से रहने लगता है। सच है साथियों, बुराई चाहे लाख बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई उसका सर्वनाश कर ही देती है।